एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज का जो वीडियो है वो आपका है बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। क्लास आपका 12th है और चैप्टर आपका 4th है, केमिकल काइनेटिक्स। पिछले क्लास में हमने बात की थी बेटा टाइप ऑफ रेट की, जिसमें हमने एवरेज रेट पढ़ लिया था। एवरेज रेट नॉर्मली हमने देखा था, उसके न्यूमेरिकल भी देखे थे। न्यूमेरिकल आपको एक दिया था, मैंने 2 न्यूमेरिकल दिए थे। उसमें पहले वाले का जो आंसर वो आपने निकाल लिया होगा, और उसका जो आंसर है बेटा वो है 0.5 × 10⁻³ ये है आपका, और मिनट में था तो आपका ये हो गया मोलर पर मिनट। ठीक बेटा, ये उसका आंसर है। दूसरा वाला ग्राफ से था, वो आपने कर लिया होगा। आपने कर लिया तो चेक कर लीजिए आप आराम से। ठीक है, आज बात करते हैं रेट ऑफ यहाँ पे अपीयरेंस की। चलिए देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होता क्या है। एक रिएक्शन आपकी A + B और यहाँ पे उसने C + D बनाया। A और B क्या हैं आपके रिएक्टेंट हैं, ठीक है, और C और D आपके क्या है प्रोडक्ट है। A और B कितनी मात्रा में है उसके आगे हम लगाते हैं क्या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे A के आगे स्मॉल a लगा दिया, B के आगे स्मॉल b लगा दिया, और C जो आपका कैपिटल है उसके आगे स्मॉल c लगा दिया, और D जो है उसके आगे स्मॉल d लगा दिया। मतलब यहाँ पे जो A, B, C और D जो हैं स्मॉल वाले, स्मॉल अल्फ़ाबेट वाले जो हैं, ये आपके क्या होते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। स्टोशियोमेट्रिक या स्टाइकोमेट्रिक बोलते हैं इनको कोफिशिएंट। नॉर्मली हम बोलें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि ए आपने कितना अमाउंट लिया है। जैसे आपके पास केले हैं तो केले कितने, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, तो जो अमाउंट है वो कौन बता रहा है आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बता रहा है। ठीक है, मतलब ए आपका कितना है, बी कितना है, सी कितना और डी कितना है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे निकलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट की। रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे कैसे। रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपका क्या होता है, रेट आपका क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, ये तो होगा आपका। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है आपका यहाँ पे क्या होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन है यहाँ पे A की, तो यहाँ पे A लिख दूँगा मैं, और किसके रिस्पेक्ट में है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब भी रेट लिखेंगे तो यहाँ पे कितनी अमाउंट दे रखी है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा, और रेट आपका विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन आपका डिक्रीज़ होता है, उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं नेगेटिव सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये आपका नेगेटिव सिंबल हो गया, और ये अमाउंट हमें बतानी है कि अमाउंट कैसे बताएंगे 1/A। ये आपका रेट ऑफ रिएक्टेंट है। इसी तरह से हम यहाँ पे बात करें B के रिस्पेक्ट में लिखें तो B के रिस्पेक्ट में भी क्या लिख देंगे -1/B। 1/b क्या आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और चेंज किस में चेंज हो रहा है यहाँ पे B में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा, और यहाँ पे B कंसंट्रेशन है और डेल्टा T। ये आपका रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्टेंट आपका। अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्ट लिखूँ, रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात अगर लिखता हूँ तो रेट ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या होगा, प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव यूज़ करते हैं हम, तो 1/ यहाँ पे क्या आ जाएगा C आएगा। मतलब यहाँ पे रेट जो लिख रहे हैं हम किसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वहाँ पे हमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव किसके लिए रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि वो जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है तो वो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कम उसकी कंसंट्रेशन हो रही है। और प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आपकी रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये डेल्टा, और यहाँ पे C और अपॉन में डेल्टा T। इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट आपका D के रिस्पेक्ट में मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव 1/D, और ये डेल्टा D अपॉन में डेल्टा T। हाँ या ना, ये आपका रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इन्हीं दोनों को हम क्या बोल देंगे
रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये आपके हो जाएंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव 1/a डेल्टा ए और अपॉन में डेल्टा टी आया ना। ये किसके इक्वल है आपका, ये आपका -1/b डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। और ये किसके इक्वल है, मैं ये क्वांटिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव 1/c डेल्टा और c डेल्टा टी इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/d और डेल्टा d अपॉन में डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी जो चारों हैं आपके वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फटाफट इसको राइट डाउन करिए, कैसे ये न्यूमेरिकल में हम निकालेंगे इसको। रेट ऑफ अपीयरेंस आपकी डिसअपीयरेंस क्या होती है, फटाफट एक बार राइट डाउन करिए। चलिए देखिए, इसकी हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखी है आपका, -1/a डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/b डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/c डेल्टा सी और यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/d और ये डेल्टा डी। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ अब अपीयरेंस किसकी होगी भाई, रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट ही अपीयर होंगे। और डिसअपीयरेंस कौन है, डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट है। मतलब अपीयरेंस कौन बन रहा है, रिएक्शन जब आपकी हो रही है तो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस बात करें हम यहाँ पे, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट, क्योंकि वही तो आपका क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। अपीयरेंस बोल सकते हैं या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, एक ही बात है, क्या चीज़ बन रही है आपकी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन और अपीयरेंस में हम क्या करते हैं, जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। मतलब आपके ये प्रोडक्ट की चीज़ थी तो इसमें क्या करेंगे, डेल्टा पॉजिटिव तो होगा, वो पिछली बात है, पॉजिटिव डेल्टा और यहाँ पे सी और डेल्टा टी। मतलब ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हम यूज़ नहीं करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस में और डिसअपीयरेंस में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा इज इक्वल टू आपका डेल्टा और यहाँ पे डी अपॉन में डेल्टा टी, है ना। इसी तरह से आपका जो रेट ऑफ आपका डिसअपीयरेंस है, डिसअपीयरेंस जो है, डिसअपीयरेंस किसके रिस्पेक्ट में है, डिसअपीयरेंस में तो रिएक्शन के दौरान कौन आपका डिग्रेडेड हो रहा है, कौन आपका कंज्यूम हो रहा है। रेट ऑफ कंजम्पशन भी बोल सकते हैं इसको, कंज्यूम हो रहा है तो कई जगह पे इसको कंजम्पशन भी बोलते हैं। कंज्यूम हो रहा है ना, रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट आपका कंज्यूम हो रहा है। ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहे बेटा, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाँ है ना। इसमें भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ नहीं करने, तो नेगेटिव डेल्टा ए और अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो भी है उसमें हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करते हैं। वो आपके अब कैसे ये आपका होगा, कैसे न्यूमेरिकल इसमें काम करेगा आपका, यहाँ पे ये एक फॉर्मेट था आपका, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे हम लिख सकते हैं। अगर आपको डाटा दे तो कैसे न्यूमेरिकल करेंगे उसको भी करते हैं, एक बार राइट डाउन करिए। देखिए कैसे आपका काम करेगी ये रिएक्शन, आपकी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए एक रिएक्शन आपकी और इसमें यहाँ पे ये इतनी रिएक्शन, मतलब ए और बी आपके रिएक्टेंट और सी आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए उसने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन उसने कह दिया कि 3.02 × 10⁻², कुछ भी है, मतलब एक मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कैसे आपको निकालते हैं। यहाँ पे मोलर पर सेकेंड है,
ठीक है भाई। और यहाँ पे उसने कह दिया कि आप रेट ऑफ फॉर्मेशन बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका बताना है, ए का बताना है। ए तो बनेगा नहीं, सी बनेगा, फॉर्मेशन हो रहा है ना, फॉर्मेशन तो आपका प्रोडक्ट ही बनेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हमने बात की थी, अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आपको दे रखी है। रेट ऑफ रिएक्शन आपका जो चीज़ है आपका यहाँ पे क्या होगा, इसको रेट ऑफ रिएक्शन सपोज कीजिए इसने ए का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका क्या होगा, देखिए हम अगर बात करें तो +1/c डेल्टा और यहाँ पे c और डेल्टा t, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको कितना दे रखा भाई, ए का है, मतलब सारे इक्वल ही थे आपके, ए बी और सी, और डी भी आपका मतलब जी अगर डी भी होता तो वो भी आपका क्या था, इक्वल ही था। तो ये जो आपका अमाउंट हो किसके इक्वल दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन ए की दे रखी, तो ए आपका कितना दे रखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ माइनस और यहाँ पे 1/ कितना आपका यहाँ पे 1/ और यहाँ पे सपोज कीजिए ये ए है और डेल्टा A/में डेल्टा टी, मतलब ये वैल्यू आपको दे रखी है इतनी, ये चीज़ कह रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ निकालनी है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, ये चीज़ कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, यही तो है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा C/में डेल्टा टी, तो ये जो आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा C, और आपको कितनी अमाउंट दे रखी है, तो 3.02 × 10⁻², मतलब ये जैसे ही आपको अगर ये मोल दे देता है C, सपोज कीजिए C आपके मोल कितनी हो सकते हैं, 2 मोल हैं, तो 2 से हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस किसका आ रहा है, C का आ रहा है। C का क्यों आ रहा है, क्योंकि C के ही हमने क्या की यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको गुना किया है किससे, रेट ऑफ जो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3.02 × 10⁻² हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मोलर पर सेकेंड, मोलर है ना। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके फुल डाटा होगा, कैसे उसको यूज़ करेंगे, एक बार इसको राइट डाउन करिए, एक फॉर्मेट है आपका नॉर्मल सा। चलिए एक क्वेश्चन दिया उसने कि N2O+ में O2 आपका क्या बना, NO2 बना, ठीक है भाई, और इसने डाटा दे दिया, इसमें आपको मोल दे दिए, जो N2O आपका क्या है यहाँ पे 2 मोल है, और ऑक्सीजन आपके 3 मोल है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके 4 मोल है। तो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, इसका अपीयरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, इतना दे रखा है मोलर पर मिनट। अब वो कह देगा कि आपको सपोज कीजिए उसने कह दिया कि आपको क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने हैं N2O या O2 का, कोई भी आपको पूछ ले, मतलब आपको क्या कह दे कि N2O डेल्टा टी, एक तो ये कैलकुलेट करिए आप, और डेल्टा O2 और डेल्टा टी ये कैलकुलेट करिए, ठीक है। आपको डाटा दे दिया और ये कैलकुलेट करवा रहा है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले दे क्या रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस, किसका अपीयरेंस दे रखा भाई, NO2 का दे रखा है, मतलब आपको ये दे रखा है डेल्टा और NO2 में डेल्टा टी, ये चीज़ दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई 7.34 × 10⁻³ हाँ या ना, बोलिए, ये चीज़ आपको दे रखी है यहाँ पे इतनी। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रखा है इसने कि यहाँ पे आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी, ये चीज़ कह रहा है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो वो इन तीनों का क्या होता है, सेम होता है। रेट ऑफ रिएक्शन अपन लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे -1/2 डेल्टा N2O में यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पे -1/3 डेल्टा
और यहाँ पे O2 अपॉन में डेल्टा टी, और इसका क्या लिखूँगा इज इक्वल टू प्लस 1/4 और डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा टी। सभी को दिख तो रहा है ना। देखिए अब अपने को यहाँ पे ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ अपने को दे रखी है, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ एक दूसरे की क्या इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे तो लिखते थे। अब अपने को निकालना है तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ निकालनी है, क्योंकि ये चीज़ 1/2 वाली और 1/4 वाली ये भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो मैं इन दोनों डाटा को ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। देखिए -1/2 और डेल्टा NO2 N2O अपॉन में डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 और डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा टी। बोलिए, क्योंकि आपको दे क्या रखा भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है। क्या चीज़ दे रखी है, ये वाली दे रखी है, हाँ या ना, यही तो दे रखी है। देखो आराम से देख लो ठंडे दिमाग से। अपने को निकालना क्या दिया, ये निकालना दिया, मतलब डेल्टा और N2 डेल्टा टी। इस 2 को मैं इस साइड लेके जाऊँ, माइनस को भी ले जाऊँ, तो यहाँ पे आपका 2/4 और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 7.34 × 10⁻⁻3। बस निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लोगे आप आराम से। यूनिट जरूर लगानी है आपको। यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, मोलर, क्या दे रखी है भाई इसमें, मोलर पर मिनट, तो मोलर पर मिनट हो जाएगा। अब O2 वाला केस है, यहाँ पे आपका N2O है। इसी तरह से आप क्या निकाल दोगे, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी क्या है 1/3, मैं अलग चौक ले रहा हूँ थोड़ा, 1/3 और डेल्टा यहाँ पे O2 अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 और डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा टी, हाँ या ना। क्या चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी है, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे डेल्टा O2 अपॉन में डेल्टा टी, और ये आपका 3 उस साइड गया तो आपका -3/4 और डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा टी कितनी है आपका, यहाँ पे 7.34 × 10⁻⁻3। इसको सोल्व कर लोगे और आंसर आपका किस में आएगा, मोलर पर मिनट में आएगा, हाँ या ना। बात क्लियर हुई। दोबारा देखिए बेटा क्या कह रखा है, आपको कोई रिएक्शन दे देगा, आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस जो भी है वो आपको दे देगा। किसका देगा वो आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने बता दिया कि NO2 का आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ये है, और उसने कह दिया कि आप डिसअपीयरेंस बताइए N2 और O2 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास डाटा ये था, हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होता है, तो हमने लिख दिया। अब इसमें हमें डाटा जो दे रखा है वो रेट ऑफ किसका दे रखा है, अपीयरेंस का दे रखा है। ये सारी चीज़ें इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी अपने को दे रखी है और ये क्वांटिटी अननोन है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसी तरह से हम O2 का भी यूज़ करेंगे। O2 और ये भी क्या है, इक्वल ही तो हैं। ये डाटा आपको दे रखा है और इन दोनों का हम इक्वल करके क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करना इसको एक बार, फटाफट इसको राइट डाउन करिए, ठीक बेटा। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन आपका, और NCERT में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल 4.1 और 4.2 आपको करने हैं। ये आपके दो क्वेश्चन ये हो गए, 4.1 और 4.2, और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आपके 4.1 और 4.2 वाले, इन टेक्स्ट वाले भी, ठीक है ना। तो आपके 2 और 2 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें कोई प्रॉब्लम हो मेरे को, पहले तो आपको इनके क्वेश्चन करके आंसर निकाल के कमेंट करना मेरे को, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चले कि मेरा कितना क्वेश्चन ठीक है, गलत है, क्या अप्रोच कर रहा हूँ मैं, उसका आंसर दिया करो, ताकि आपका पता चले कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, कहाँ पे क्या सोच रहे हो। ये मत देखो कि हाँ भाई मेरा दूसरा क्या सोचेगा, फलाना है, मेरा क्या गलत हो जाए आंसर, फलाना कुछ नहीं। इसमें हम डिस्कस कर लेंगे इनको। आपको इन क्वेश्चन को निकालना है,
कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं है, आप इसको बता दो, मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 क्वेश्चन है, आपको ईमानदारी से करना है, ये नहीं कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल सोल्व करे हुए तो आपको आ जाएंगे, इनको सोल्व करना आपको, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, आपके केमिकल कैंडिडेट्स को तैयार करते रहिए और वीडियो को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।